हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आज लेकर उपस्थित हुए हूँ। इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और हमने 4 प्रैक्टिस करवा चुके हैं जो हमारे वीडियो में उपलब्ध है। आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं इंग्लिश के प्रश्नों को। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 6 अप्रैल 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। विच टेंस इन यूज टू शो द completion of an action by a certain time in future? Which tense in use to show the completion of an action? पहला ऑप्शन है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चौथा बोथ ए और सी दोनों। तो कौन सा टेंस जो है वो टाइम इन फ्यूचर में उपयोग होता है? कौन सा टेंस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्यूचर परफेक्ट। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू शो द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल यू विल हैव, इसमें किसका मतलब कौन सा होता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें भरना है आई फिलअप करना है। यू माई लास्ट ईयर्स बुक। यू माई लास्ट ईयर वो है पहला ऑप्शन है हैव हैड लैंड, दूसरा ऑप्शन है शैल लैंड, चौथा है लैंड्स, तीसरा है लैंड, चौथा लैंडिंग। तो इसमें क्या भरा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शैल लैंड। इसका राइट आंसर शैल लैंड। क्यों होगा? क्योंकि आई के साथ लैंड का प्रयोग नहीं होता। आई के साथ किसका प्रयोग नहीं होता है? और लैंडिंग तथा हैव हैड लैंड अशुद्ध विकल्प है, इसलिए इसका प्रयोग शैल लैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे क्या करना है? ये जो है डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है और इसका इनडायरेक्ट स्पीच है और यहाँ फिलअप क्या करना है वही है। तो आई लव चॉकलेट आफ्टर डिनर। आई लव चॉकलेट आफ्टर डिनर सी टोल्ड। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया सी सैड डैट। और यहाँ पे क्या रहेगा? तो यहाँ पे जो है ये आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सी है तो इसके यहाँ पे क्या लगेगा? सी ही होगा। तो सी और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो यहाँ सी लव आई लव चॉकलेट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो किस में हो जाएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होगा, यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लव है तो लव का सेकेंड फॉर्म लव्ड होगा। और सी के साथ तो आई लव्ड, पहला ऑप्शन है आई लव, दूसरा ऑप्शन है ही लव्ड, तीसरा ऑप्शन है यू लव्ड, चौथा ऑप्शन है सी लव्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। आई लव चॉकलेट आफ्टर डिनर, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुआ है। और सी टोल्ड, और यहाँ पे सी टोल्ड है तो यहाँ पे देखते हैं सी टोल्ड का क्या हो गया? सैड डैट हो गया। और यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द डायरेक्ट स्पीच। उसी टाइप का फिर से क्वेश्चन है। नंदी सैड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये वॉज प्लेइंग किस टेंस में है? तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में? पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो जब पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। किस में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं नंदी और सैड है तो क्या हो जाएगा? और आई लगा है तो क्या हो जाएगा? नंदी टोल्ड मी। क्या हो जाएगा? टोल्ड मी।
डैट, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ नंदी है तो नंदी के लिए क्या लग जाएगा, ही लगेगा, ये तो सही हो गया। और यहाँ वाज है तो क्या लगेगा, वाज है तो क्या लगेगा, वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन, क्या होता है, हैड बीन का प्रयोग होगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या, टोल्ड मी और हैड बीन। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है सेड टू मी, दूसरा ऑप्शन है टोल्ड मी और हैड बीन, तीसरा ऑप्शन है आस्क मी, हैज बीन, चौथा है टोल्ड अस, हैव बीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन फिनेटिव वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इसमें से नॉन फिनेटिव वर्ब छाटना है, मतलब पिक आउट करना है। द ट्रेन केम पावरनिंग डाउन इन टरेंट, द रेन केम, तो यहाँ पे ये क्या है, द रेन क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगा है, केम लगा है, तो केम क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, केम क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। उसके अलावा कौन सा वर्ब है, तो उसके अलावा पावरिंग है, क्या है, पावरिंग है, तो यही पावरिंग जो है क्या हो गया, नॉन फिनेटिव वर्ब हो गया, राइट आंसर सी होगा, पावरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन फिनेटिव वर्ब है, ना पिक आउट करना है। पहला ऑप्शन, इसका जो सेंटेंस है, ही इज ए मैन टू बी एडमायर्ड, ही इज ए मैन टू बी एडमायर्ड, तो यहाँ जो क्या है, ही इज जो है मेन वर्ब हो गया, इज क्या हो गया, मेन वर्ब का काम कर रहा है। उसके अलावा उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो वर्ब है कौन सा होगा, यहाँ पे एडमायर जो है उसके अलावा वर्ब है, इसके पहले क्या कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यही हो गया नॉन फिनेटिव वर्ब। यहाँ पे क्या है, राइट आंसर डी होगा, एडमायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेट गिवन बिलो, सेलेक्ट द ओनली बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द सेंटेंस पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में दिया गया, उसका पैसिव वॉइस क्या रहेगा, आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट, तो इसका जो क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है इट इज टू बी डन बाय यू, दूसरा ऑप्शन इट विल बी डन बाय यू, तीसरा इट विल बी, तो विल बी ये तो गलत हो गया, इट हैज़ बीन गलत हो गया। यहाँ पे राइट आंसर आई एम टू डू इट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इट इज टू बी डन बाय यू, क्या हो जाएगा, इट इज प्लस टू प्लस बी, इज प्लस टू, मतलब यहाँ पे इज एम का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जुड़ जाएगा, इज बी एज बी, और मतलब ऐसे होगा, इज बी आर बी आई एम बी, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलअप करना है, ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन फिलअप करना है। क्या है सेंटेंस पूरा, इज आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ग्रामर, यह एक पार्ट होता है, एंड ऑफ्टन हैज़ हैव वेल एक्सप्लेनेशन रूल ऑफ हाउ टू यूज इन देम प्रॉपरली। तो पहला ऑप्शन है पंचुएशन मार्क, दूसरा ऑप्शन है सनेट, तीसरा ऑप्शन है सॉन्ग, चौथा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या होता है, पार्ट ऑफ ग्रामर, पंचुएशन मार्क क्या है, एक पार्ट ऑफ ग्रामर है, पंचुएशन मार्क पार्ट ऑफ ग्रामर का एक भाग है, एंड ऑफ्टन हैज़ हैव वेल इस्टेब्लिश्ड रूल फॉर हाउ टू यूज इट, और इसका मतलब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, देम प्रॉपरली दिया रहता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पंचुएशन मार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स फ्रॉम ए कंपाउंड नाउन और एडजेक्टिव वी यूज, जब टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से अधिक वर्डों को जोड़ना होता है कंपाउंड नाउन और एडजेक्टिव, अथवा जैसे फ्रॉम ए कंपाउंड नाउन के रूप में या एडजेक्टिव में, तो वी यूज किसका प्रयोग करते हैं, पहला ऑप्शन है हाइफन, दूसरा ऑप्शन है सेमी कॉलन, तीसरा ऑप्शन है कॉलन, चौथा ऑप्शन है ब्रैकेट। तो टू ज्वाइन और मोर वर्ड्स, तो ज्वाइन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हाइफन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, हाइफन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कर्ड सेल्स 20 रुपये ए लीटर,
कर्ड दही बेचते हैं, दही बेचते हैं 20 रुपये पर लीटर, 20 रुपीज़ पर लीटर। पहला ऑप्शन है ऑफ, दूसरा ऑप्शन है ऑन, तीसरा ऑप्शन है एट, चौथा ऑप्शन है इनटू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दर से जो होता है, मतलब कोई चीज़ बेचना होता है तो उसकी क्या होता है कि दर से, तो यहाँ पे ऐट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ऐट का। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऐट। यहाँ पे ऐट भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज ए ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज द रिवर। तो रिवर की क्या होता है? ब्रिज किस क्या होता है? रिवर के ऊपर होता है, रिवर के ऊपर होता है। तो पहला ऑप्शन है एबव, दूसरा ऑप्शन है ओवर, तीसरा ऑप्शन है बिटवीन, चौथा ऑप्शन है अक्रॉस। तो इस ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी फिलअप करना है। द बैड वेदर वी वेंट सेलिंग, द बैड वेदर वी वेंट सेलिंग। पहला ऑप्शन है हाउ एवर, दूसरा ऑप्शन है इन स्पाइट ऑफ, तीसरा ऑप्शन है बिकॉज, चौथा ऑप्शन है एज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाए इन, ये जो होता है इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? इन स्पाइट का ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। द बैड वेदर, यहाँ पे खराब मौसम के बावजूद। वी वेंट सेलिंग, वी वेंट सेलिंग। तो हम सेलिंग गए, हम सेलिंग गए, सीलिंग गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर भी। तो यहाँ पे हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, खराब मौसम के बावजूद। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। कंबाइन करना है सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस के रूप में। आई रीड द बुक, आई रीड द बुक, आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी, आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। मैंने बुक, आई रीड में बुक पढ़ती हूँ और आई रिटर्न टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से वापस आने के बाद। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा? आफ्टर रीडिंग द बुक, आफ्टर, पहला ऑप्शन है आफ्टर रीडिंग द बुक आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। किताब को पढ़ने के बाद मैं लाइब्रेरी से वापस आती हूँ। दूसरा ऑप्शन है हैविंग रीडिंग द बुक आई रिटर्न टू द लाइब्रेरी। दूसरा व्हेन आई रीड द बुक आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। चौथा आई रीड द बुक एंड आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के द्वारा वाक्य को जोड़ा जाता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैविंग रीड द बुक आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेजेस से क्वेश्चन आ गया। क्रोकोडाइल्स टीयर, क्रोकोडाइल्स टीयर का मतलब क्या होता है? क्रोकोडाइल टीयर की दिखावटी आंसू या घड़ियाल के आंसू। तो सहानुभूति का दिखावा करना मतलब दिखावटी आंसू गिराना। तो पहला ऑप्शन है वीपिंग पर्सनालिटी, दूसरा ऑप्शन है ए शॉकिंग न्यूज़, ए शॉकिंग न्यूज़, ये तो गलत हो गया। तीसरा है ए सैड मोमेंट इन लाइफ, ये भी गलत हो गया। यहाँ उसके बाद प्रिटेंडिंग टू बी सिंपैथी, सिंपैथी लेना, सहानुभूति लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रिटेंडिंग टू बी सिंपैथी, किसी से सहानुभूति लेना, घड़ियाल वाले आंसू दिखा करके किसी से सहानुभूति इकट्ठा कर लेना। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट आइटम ऑफ फ्रेजेस से फिर से आगे। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? अनियमित रूप से। क्या होता है? अनियमित रूप से। पहला ऑप्शन है कंटिन्यूसली, दूसरा ऑप्शन है इरेगुलरली, तीसरा ऑप्शन अगेन एंड अगेन, ये भी गलत हो गया। दोबारा एंड दोबारा। फिर विथ मच हार्डशिप, विथ मच हार्डशिप, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे कंटिन्यूसली नियमित रूप से, इरेगुलरली अनियमित रूप से, इरेगुलरली। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच आइटम ऑफ फ्रेजेस से फिर से क्वेश्चन आ गया। गो आफ्टर, गो आफ्टर का मतलब क्या होता है? किसी के पीछे जाना या उसका अनुसरण करना। क्या होता है? अनुसरण करना। तो पहला ऑप्शन है टू बी लेट,
लेट हो जाना, ये तो गलत है। टू फॉलो, टू रन बिहाइंड, पीछे दौड़ना। टू वर्क इन वेन, ये पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर टू फॉलो, किसी को फॉलो करना या अनुसरण करना, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द कंडीशनल सेंटेंस। यू विल गेट द जॉब ऑन द कंडीशन, यू विल गेट द जॉब ऑन द कंडीशन दैट यू हार्ड, क्या होगा? दैट यू हार्ड, तो यू विल गेट द, यहाँ पे क्या होगा? वाक्य को पहले भाग में फ्यूचर टेंस आया है, विल क्या है? विल आया है, तो यानी कि फ्यूचर टेंस हो गया, टेंशन आया, तो इसलिए ऑन द कंडीशन दैट के बाद क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा। यदि मतलब तुम मेहनत करोगे तो तुम अच्छा जॉब पा सकते हो, अपने कंडीशन अच्छा जॉब पा सकते हो, पाओगे, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म होगा, तो यहाँ पे देखते हैं हैव वर्क, गलत, वर्क गलत, विल वर्क, विल वर्क नहीं, ये राइट आंसर ए होगा, वर्क, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेजेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। फिर से वही वाले उसी टाइप के क्वेश्चन आ गए। द प्लेन विल टेक ऑफ ऑन टाइम प्रोवाइड दैट द रनवे फ्री, द प्लेन विल टेक, ये क्या आया है? फ्यूचर टेंस में आया है, किस क्या आया है? फ्यूचर टेंस में आया है वाक्य का पहला भाग। तो प्रोवाइड दैट के बाद क्या होता है? प्रोवाइड दैट के बाद सिंपल के रूप में प्रयोग होगा, क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट के रूप में होगा। पहला ऑप्शन है विल भी, तो क्या सिंपल प्रेजेंट में है? नहीं। दूसरा ऑप्शन है इज, तीसरा ऑप्शन है वुड भी, ये भी नहीं होगा। हैव बीन, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, यहाँ इज का यूज होगा, किसका? इज का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम, पहला ऑप्शन है हैज, दूसरा ऑप्शन हैव, तीसरा ऑप्शन है इज, चौथा ऑप्शन है वाज। तो ये नंबर ऑफ के बाद, ये नंबर जब रहता है ऑफ तो इस क्या होता है? प्लूरल होता है, क्या होता है? प्लूरल होता है, यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होगा। तो पहला ऑप्शन है हैज, ये प्लूरल वर्ब है, नहीं। दूसरा ऑप्शन है हैव, तीसरा ऑप्शन है इज, ये भी नहीं। चौथा ऑप्शन है वाज, ये भी नहीं। राइट आंसर क्या होगा? बी, यहाँ पे क्या होगा? हैव का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। ए लॉट ऑफ मिल्क, ए लॉट ऑफ मिल्क, पहला बॉट, पहला ऑप्शन है इज, दूसरा ऑप्शन है आर, तीसरा ऑप्शन है आर बीइंग, चौथा वेयर। तो ए लॉट ऑफ के क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन आया है। ए लॉट ऑफ के बाद क्या आया है? इसको क्या गिना जा सकता? नहीं। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए क्या होगा? सिंगुलर वर्ब के रूप में किस प्रयोग होगा? किसके होगा? सिंगुलर वर्ब के रूप में। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या है? आर गलत, वेयर गलत, आर बीइंग गलत नहीं। इसका राइट आंसर ए होगा, इज का प्रयोग होगा। ए लॉट ऑफ मिल्क इज बॉट। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 6 अप्रैल 2024 में पूछे गए प्रश्न थे। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।